क्लियर? तो ये आप एज ए सिनॉप्सिस, ये आप जब चाहे आप नोट कर सकते हैं, नहीं नोट कर सकते, ये आपको डिपेंड करता है, ठीक है? बट मैं बार बार फार्मूला नहीं लिखूंगा कि बार बार टाइम कंज्यूम होता है। तो ये असाइनमेंट आपको मिल जाएगा, ठीक है? फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, लिख लीजिए, एक लाइन का है। सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड फार्मूला क्या होगा? सल्फ्यूरिक एसिड इज 95.8 by mass. Calculate first molarity, second mole fraction of H2SO4. Density of solution is given 1.91 gram per centimeter cube. Per centimeter cube means 1.9 gram per cc or 1.9 gram per ml. Isn't it? ये आपको given. Clear? हाँ पूछिए। सर ये मोलैरिटी का फॉर्मूला दिया हुआ है, सॉल्वेंट मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। देखो एक बात देखो, एक सॉल्यूशन होता है बेटा, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन कंप्राइजेस टू कंपोनेंट, वन इज सॉल्यूट एंड सेकेंड वन इज सॉल्वेंट। इजंट इट? जैसे आपने वाटर है, वाटर लिया, उसमें चीनी डाल दी, ठीक है, शरबत बना लिया, तो वाटर बेटा क्या हो गया? सॉल्वेंट, और जो चीनी डाला है वो आपका क्या? सॉल्वेंट। वेरी सिंपल, राइट? तो वही है यहाँ पे क्या करते हैं, जब मोलारिटी हम लोग लेते हैं, मोलारिटी, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। क्या? मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट किस में होना चाहिए? केजी। पर जनरली मास नहीं दिया होता, वॉल्यूम दिया होता है। क्या दिया होता है? वॉल्यूम। तो मैंने आपको बताया वॉल्यूम इज गिवन, यदि वॉल्यूम आपको दिया हुआ है तो फिर डेंसिटी भी देगा। क्या देगा? डेंसिटी। तो डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा? मास आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मास आ जाएगा। अब सपोज दैट आपके पास सॉल्यूशन का मास आ गया। क्या आ गया? सॉल्यूशन। तो सॉल्यूट का मास भी गिवन होगा, उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो मैंने देखा है मास ऑफ सॉल्वेंट कैलकुलेट करना हो, डायरेक्ट आपको कभी नहीं देगा, कभी दे भी सकता है। तो मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो क्या होगा? आंसर। मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना है तो मास ऑफ सॉल्यूशन में से मास ऑफ सॉल्यूट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जैसे सपोज दैट आपने क्या लिया, देखो एक सॉल्यूशन है, सपोज वो सॉल्यूशन 1000 ग्राम दिया, कितना दिया होगा? और आपने सॉल्यूट ऐड किया 20 ग्राम, कितना ऐड किया? ये 20 ग्राम। तो ये क्या हो गया? सॉल्यूट। जो ऐड कर रहे हैं वो क्या होगा? सॉल्यूट। और ये क्या गिवन है? सॉल्वेंट। पर आपको क्या सॉल्यूशन मैंने क्या दिया हुआ है? सॉल्वेंट नहीं दिया है। क्या दिया है? पर यदि मोलारिटी निकालना है तो मास ऑफ सॉल्वेंट आपको रिक्वायरमेंट होगा। तो क्या करोगे? मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालोगे? मास ऑफ सॉल्वेंट नथिंग बट मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ये बहुत बार डिस्कस हो चुका है। ये कुछ इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ये असाइनमेंट कौन कौन अभी आया? और कोई? सर ये कोई भी आया?
अब आपको क्या निकालना है? मोलारिटी। क्या निकालना है? मोलारिटी। अब देखिए कैपिटल एन, ये आप कैपिटल एन नथिंग बट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ किसका? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इसमें लीटर। अब देखिए ये आपको दिया है 95%, 95.8% बाई मास गिवन है, 95.8% बाई मास। क्या दिया हुआ है? H2O। क्या पता? इसका मतलब क्या हुआ? यदि 100 ग्राम, क्या 100 ग्राम सॉल्यूशन है तो उसमें क्या होगा? 95.8 ग्राम क्या होगा? सॉल्यूट। क्या बात समझ में आ रहा है? अब आपको क्या करना है? आपको क्या करना है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? नंबर ऑफ मोल्स। तो कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इक्वल्स टू वेट इन ग्राम अपॉन, अब मोलर मास ऑफ H2SO4 कितना होगा? H का कितना होता है? 1, तो 2 प्लस सल्फर का 32, 98 कितना हो जाएगा? 90। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आ जाएगा 95.8 डिवाइडेड बाई 98। तो इस फार्मूले का एक कंपोनेंट आपके पास आ गया, इस फार्मूले का एक कंपोनेंट आ गया। अब दूसरा कंपोनेंट बेटा क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्या है? वॉल्यूम। पर आपको सॉल्यूशन का वॉल्यूम नहीं दिया है, क्या दिया हुआ? मास। क्या दिया हुआ? मास। अब आपको पता है मास इक्वल टू क्या होता है? वॉल्यूम इनटू मास इज गिवन, वॉल्यूम इज नॉट गिवन बट डेंसिटी इज गिवन। डेंसिटी कितनी है? 1.9। तो अब डेंसिटी किसमें है? ग्राम पर ml। किसमें है? और ये भी किसमें है? ग्राम में। तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा? वॉल्यूम ml में आएगा। कितना आएगा? 1000 डिवाइडेड बाई 1.9। पर वॉल्यूम मुझे लिखना किसमें है? लीटर में। किसमें लिखना है? लीटर। किससे डिवाइड कर देंगे? या लीटर में लिखना है तो किससे डिवाइड कर देंगे? 1000। किससे डिवाइड कर देंगे? तो वॉल्यूम भी आपके पास लीटर में आ गया, नंबर ऑफ मोल्स भी आ गए। तो आपके पास मोलारिटी जो होगी वो क्या होगी? पुट कर दो 95.8 डिवाइडेड बाई 98। क्या ये 1000 कैंसिल हो जाएगा? तो 1/1.9 मोलारिटी हो जाएगी 95.8 इंटू 1.9 डिवाइडेड बाई, ये आपका आंसर है। यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन का वॉल्यूम किसमें लेते हैं? लीटर में। किसमें? यहाँ पे ये किसमें आया? ml में। 1000 डिवाइडेड बाई 1.9 ये ml में है। मुझे किसमें लिखना है? लीटर में। तो किससे डिवाइड करेंगे? आपका 500 ml है और लीटर में क्या हो जाएगा? 500 डिवाइडेड बाई 1000। पर मैं सॉल्व नहीं करता, मैंने आपको बताया था हर समय कहाँ पे सॉल्व करूंगा? लास्ट में। ध्यान रखना, कभी आप यहाँ और यहाँ पे सॉल्व करना मत स्टार्ट कर देना, ठीक है? कहाँ पे सॉल्व करेंगे? लास्ट में सॉल्व करेंगे। तो यहाँ अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करेंगे। राइट आउट। ये सारे फार्मूले लिखे हुए हैं, पूरे चैप्टर के फार्मूले लिखे हुए हैं। सबसे पहले बेटा हम लोग क्या करते हैं? फार्मूले को, इसको फार्मूला लिख लिया। फार्मूला से क्या पता चल जाता है कि मुझे रिक्वायरमेंट क्या है? पहली रिक्वायरमेंट क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मैंने कैलकुलेट कर लिया। दूसरा रिक्वायरमेंट क्या है? वॉल्यूम, तो मैं दोनों कैलकुलेट कर लिया और फार्मूले में पुट कर दिया, तुम्हारा आंसर आ गया। क्लियर है ना पॉइंट? ये जितना अभी तक पढ़ा है वो वहां पे लिखा हुआ है। कोई डाउट?
ये आप पहले नोट कर लीजिएगा। यार इस टाइप का पैटर्न बहुत फेमस है। आपको सिर्फ क्या दिया हुआ था 95.8 बाई मास, या फिर क्या दे सकता था 95.8% वेट बाई, क्या दे सकता था वेट बाई। आपने 1.9 को मल्टीप्लाई किया 95.8 और 1 फर्स्ट और फोर्थ का मल्टीप्लिकेशन होता है सेकंड और रूल है ना। तो भी आपको दिया हो x अपॉन वाई डिवाइडेड बाई a बाई बी, सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा x इंटू बी बाई रब कर दो ना इसको, a ही निकाल कर दिए। वैसे भी मैं बहुत स्लो पढ़ाता हूँ, इसमें स्पीड बहुत कम है क्योंकि शुरुआत कर रहा हूँ। ठीक है, ये आप धीरे धीरे ये सब कुछ आपका लिखा हुआ है। आज तो आप टाइम ले सकते हैं, क्लास भी बड़ी है, संडे भी है, मुझे जाना नहीं बाहर जा। दूसरा इसका पार्ट क्या है मोल फ्रैक्शन। क्या है मोल फ्रैक्शन। एक बात बताइए, जो ओवरऑल आपका क्या है सॉल्यूशन, मोल ओवरऑल आपका क्या है सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में एक सॉल्यूट होगा और एक क्या होगा सॉल्वेंट। ध्यान रखिए, तो इसे एक कंपोनेंट मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे बी। ठीक है, आपने इंसर्ट क्या 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 किया हुआ है H2SO4, क्या डाला हुआ है H2SO4। जनरली कुछ नहीं दिया है तो सॉल्वेंट हमारा क्या होगा वाटर, क्या है वाटर, नहीं तो वो बोल देंगे एक्वा सॉल्यूशन। क्या बोल देंगे एक्वा सॉल्यूशन। अब इसके नंबर ऑफ मोल्स निकाल दीजिए और इसके नंबर ऑफ मोल्स, इसके नंबर ऑफ मोल्स आप कैलकुलेट कर चुके हैं, कितने हैं 95.8 अपॉन 98, ये भी आपने कैलकुलेट किया है इसको। इसके नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा वेट इन ग्राम अपॉन मोलर मास। वाटर का मोलर मास कितना है 18 हो जाएगा। अब एक आपने देखा था 100 ग्राम सॉल्यूशन था, क्या था, तो इसमें सॉल्यूट कितना था 95.8 ग्राम क्या था सॉल्यूट। तो सॉल्वेंट कितना बचेगा 4.2, कितना बचेगा वेरी गुड, कितना बचेगा 4.2 सर 18। अब मोल फ्रैक्शन किसका निकालना है H2SO4 का, किसका कैलकुलेट करना है, तो जिसका कैलकुलेट करना है उसको कहाँ पे रखेंगे न्यूमरेटर में, और इसको कहाँ पे रखेंगे टोटल मोल डिनोमिनेटर। मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4 95.8 डिवाइडेड बाई 98, 95.8 98 प्लस 4.2 डिवाइडेड बाई ये आपका। जब कभी, फिर से मैं बता देता हूँ, जब कभी भी आपको मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना हो सॉल्यूशन का, इसका सॉल्यूशन के कंपोनेंट, सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन नहीं होगा, किसका होगा सॉल्यूशन के कंपोनेंट। सॉल्यूशन में क्या होगा एक सॉल्यूट होगा और एक क्या होगा सॉल्वेंट होगा। आप लिख लीजिए एक सॉल्यूट और एक, ठीक है, सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लो और सॉल्वेंट, ठीक है। अब मोल फ्रैक्शन इसका निकालना है सॉल्यूट का, तो जिसका निकालना है उसको न्यूमरेटर में और टोटल मोल को
डिनोमिनेटर में, ठीक है। सिमिलरली आप इसको क्लियर। ये अकेला क्वेश्चन नहीं, अभी एक और क्वेश्चन सिमिलर इसी वैरायटी का एक और क्वेश्चन होगा। ये बहुत फेमस वैरायटी है। का आप कर पा रहे हो, समझ में आ रहा है? लेक्चर रिकॉर्ड भी हो रहा है, आप बाद में देख सकते हैं। पहले के रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं, अभी जस्ट सेकंड लेक्चर है। स्टार्ट हुआ है। सर मैं जब स्कूल जाता हूँ ना तो मैं तो आ नहीं पाऊँगा, छुट्टी को जा पाऊँगा, मतलब कोई बात नहीं है। हाँ मिल जाएगी, उसकी आपको टेंशन नहीं। रब कर दूंगा इसको, थोड़ा स्पीड से रखना। अब मैं ये सब हटा देता हूँ, पूरा बोर्ड खाली कर दूंगा, ठीक है। इसको भी हटा दूंगा। ये सब आपको पता है, मैंने बता चुका हूँ, ठीक है। ये सॉल्व करेंगे, ये मेरे से करा हुआ सॉल्व, ठीक है। ये आप करना है, योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। अब कोशिश करें कि आप कैलकुलेटर यूज ना करें, मोबाइल यूज ना करें। बेटा एक ध्यान रखना, एग्जाम में जब क्वेश्चंस आएंगे तो ऐसे डाटा सेट होगा कि आपको बहुत आसानी से, ठीक है कि नहीं। तो वहाँ आपको ये टेंशन नहीं लेना है कि ये कैसे सॉल्व होगा, वहाँ ऐसे होगा जो इजीली वो कैंसिल आउट हो गया और आपके पास आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इसी टाइप का सिमिलर वैरायटी है, पर मैं रिपीट कर रहा हूँ, सिमिलर वैरायटी है। आप क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2, आपको गिवन है 3.8% aqueous solution of HCl, गिवन है 3.8% aqueous solution of HCl। डेंसिटी आपको गिवन है सॉल्यूशन की बाई मास गिवन है। क्या गिवन है? बाई मास। डेंसिटी आपको 1.1 ग्राम पर एम। फिर वही कहानी, क्या मोलारिटी, सेकेंड मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर एंड एक्वस का मतलब क्या होता है, ये आपको करना। बताइए सबसे पहले क्या करेंगे, इस लाइन का इंटरप्रिटेशन लिखेंगे, राइट। क्या दिया हुआ है 3.8% एक्वस HCl, और कैसे दिया हुआ है बाई, बोलिए लाइन क्या होगी 100 ग्राम, क्या होगा 100 ग्राम सॉल्यूशन contains 3.8 ग्राम ऑफ HCl, क्लियर। तो ये HCl हमारा क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया। क्या हो गया, मोलारिटी आपको कैलकुलेट करनी है। क्या कैलकुलेट करनी है, मोलारिटी आपको कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो मोलारिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मैं बार बार फार्मूला लिख रहा हूँ, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा वेट इन ग्राम कितना है 3.8, और मोलर मास
HCl का कितना हो जाएगा मोलर मास ऑफ HCl, H का 1, क्लोरीन का 35.5, H का 1 होता है, क्लोरीन का एटॉमिक मास 36.5, कितना 36। क्या वही रिपीट हो रहा है बार बार? अब क्या चाहिए आपको? वॉल्यूम ऑफ किसका चाहिए? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मास इक्वल टू क्या होता है? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। मास इज गिवन, मास आपको दिया हुआ है, तो मास डिवाइडेड बाय कितना है? डेंसिटी कितनी है? 1.1, तो कितना? 1000 डिवाइडेड बाय 11, ये किस में आ जाएगा? ml में। किस में आ जाएगा? ml। मुझे किस में चाहिए? अरे मुझे रिक्वायरमेंट किस में है, तो किससे डिवाइड कर देंगे? कितना आ जाएगा? अब आप कहोगे सर आपने कहा था बीच में कहीं कैलकुलेशन मत करना। अरे यहाँ मैंने इसलिए कर दिया कि 1000 राइट, और वैसे नहीं करना, तो ये आ गया। अब फॉर्मूला आप यूज कर लीजिए। नंबर ऑफ मोल्स आपको पता है कितने हैं? 3.8 डिवाइडेड बाई अपॉन 1/11, फर्स्ट और फोर्थ का, सेकेंड और ये आपका आंसर है। क्या वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है? कोई दिक्कत? अरे पॉइंट बेटा हटाओगे तो ये जीरो यहाँ करेंगे। अरे भाई पॉइंट आप हटाएंगे तो क्या करेंगे? ऊपर करेंगे। ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। छोटे पॉइंट का आप पूछ रहे हैं, टेंशन वहां पे होती है, आता भी नहीं और पूछते भी नहीं। ठीक है, तो कोई डाउट कॉन्सेप्ट में आप नॉर्मैलिटी का जो फॉर्मूला दिया हुआ है, किसका? नॉर्मैलिटी का, उसमें सर ये वो अभी आपको नहीं देखना, पहले ये देखना। ठीक है, उसको नहीं, अभी मैं नॉर्मैलिटी नहीं बता रहा हूँ। नॉर्मैलिटी में 2 लेक्चर हुए हैं लगातार, अभी ये कर रहा है। ठीक है, वैसे भी 11th में आपकी नॉर्मैलिटी नहीं है। ठीक है, सिर्फ क्या है? मोलारिटी और मोलालिटी बता दूंगा, उसको बता दूंगा। सर ये मोलैरिटी जो है उसमें अपॉन विद वॉल्यूम इन लीटर दिया हुआ है, सर हम लोग मॉलिक्यूलर मास हमें क्या करना है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालना है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट का फार्मूला क्या होता है? वेट इन ग्राम अपॉन मोलर मास। तो मोलर मास आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालने हैं, तो वेट इन ग्राम अपॉन मोलर मास। तो इसके लिए नंबर ऑफ मोल्स के लिए आपको क्या चाहिए? मोलर मास। इसलिए हमने मोल्स के लिए मोलर। आपकी फर्स्ट क्लास है ना, इसलिए प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, नोट कर लिया? ठीक है, अब आप लोग कैलकुलेट करिए। मैं 1 मिनट का आपको टाइम दे रहा हूँ मोल फ्रैक्शन के लिए। फटाफट करिए, मोल फ्रैक्शन आप कैलकुलेट करिए। मैं देखूंगा आप कुछ कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। मोल फ्रैक्शन, इसके पहले मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर एंड HCl दोनों के कैलकुलेट करिए। मोल फ्रैक्शन जिसका निकालना है, ठीक है, उसका मोल आपको न्यूमरेटर और टोटल मोल डिनोमिनेटर।
सर डिनोमिनेटर में नंबर ऑफ मोल सोल्यूट प्लस सॉल्यूट नहीं, जो कंपोनेंट्स हो, जो कंपोनेंट सॉल्यूशन के कंपोनेंट क्या होते हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, उन दोनों के, ठीक है। या सॉल्यूशन में 3 कंपोनेंट है, सपोज आपने शरबत बनाया, शुगर भी डाल दिया, ठीक है, आपने कहा हम इलायची भी डाल देंगे, हो सकता है ना आपका मन किया, आपने कहा मैं और कुछ भी डाल दूंगा इसमें, ड्राई फ्रूट्स भी डाल दूंगा, तो कंपोनेंट बदल गए ना, जितने कंपोनेंट। एक सॉल्यूशन में ऐसा नहीं 2 ही कंपोनेंट, 3 भी कंपोनेंट हो सकते हैं, क्लियर। पर जनरली कितने होते हैं, 2। जितने कंपोनेंट हैं उनको नीचे, डिनोमिनेटर में प्लस के बाद क्या रखा है आपने? होता क्या है, कोई भी सॉल्यूशन है उसमें कंपोनेंट सपोज है ए और बी सी 3 कंपोनेंट, ठीक है। इसके मोल क्या है Na, इसके मोल Nb, इसके मोल Nc। अब आपसे पूछा जाएगा कि इसके मोल फ्रैक्शन निकालिए, किसका A का, किसका A का, जिसका निकालना है तो क्या करोगे, उसका मोल कहाँ पर रखोगे, न्यूमरेटर में, और डिवाइडेड बाय सिंपल। जितने भी मोल हैं सबको क्या कर दोगे, B का कैलकुलेट करना हो तो क्या हो जाएगा, C का कैलकुलेट करना तो क्या हो जाएगा, पीछे से नहीं देखना है लोग, पीछे से देख रहे हैं, ठीक है कि बेटा एक बात देखिए, ये सॉल्यूशन है, ठीक है, मोल फ्रैक्शन आपको किसके कैलकुलेट करने हैं, कंपोनेंट्स के। उस सॉल्यूशन में कंपोनेंट क्या है, H2 एंड HCl, ठीक है कि नहीं, तो उसके कंपोनेंट निकालने हैं। कितना दिया हुआ, 3.8, कितना दिया हुआ, 3.8, वो कहाँ लाइन में ये लिखा है, तो ये क्या है, सॉल्यूट 3.8, ये कितना है, सॉल्यूट है, ये है ना, वाटर में डिजॉल्व किया, इसको डिजॉल्व किया, HCl को डिजॉल्व किया, तो ये क्या हो गया, क्या हुआ, सॉल्यूट। ये क्या होगा, ये कितना है, 3.8, और ये कितना होगा, समझ में आया, तो ये वेट हो गया, ये भी क्या होगा, वेट, किससे डिवाइड करोगे, मोलर मास, किससे डिवाइड करोगे, निकाल दोगे, ठीक है, सही किया, अपॉन नहीं 18 वाटर है ना, ठीक है, आप कर लोगे ना, मोल आपने कैलकुलेट किया ना, नंबर ऑफ मोल ऑफ HCl, वेट इज नाम अपॉन मोलर मास, ठीक है। एक मिनट बता रहा, अब दूसरा कंपोनेंट क्या है, वाटर, देखो आपने यहाँ से ही लिखा हुआ, तो वाटर कितना हो जाएगा, 100 माइनस 3.8, ये टोटल कितना है 100, HCl कितना चला गया 3.8, बचा कितना, अपॉन कितना करोगे, ये नंबर ऑफ मोल्स क्या आ गया, वाटर, ठीक है। अमोल फ्रैक्शन HCl का निकाला, इसका निकालना, तो मोल्स किसका रखोगे, HCl, तो कौन से वाले, आया नहीं समझ में, वाटर का निकालना, तो वाटर मोल कितने हैं, ये कितना हो जाएगा 96 पॉइंट, ठीक है, अपॉन वाटर का कितना 80 डिवाइडेड बाय प्लस 3.8, हाँ ठीक है, हमें दिखाई बोला आपने कितना, ये तो HCl है, 3.8, तो H2 कितना होगा, 100 माइनस कितना होगा, ये निकाला, ये है क्या, ये तो
नंबर ऑफ मोल HCl कितना होगा 3.8/2 अब निकाल लोगे तो ये तो हमारा कैलकुलेशन मत करो ठीक है बी मतलब लिखिए ये तो मैं बोल बी क्या होगा अब ए बी मत लिखिए ए बी तो मैं जनरल बता रहा हूं अब तो गिवन है किसी को एक मान लो HCl को मान लो ए H2O को क्या मान लो जितनी बार समझ में अब यहां लिख दो ये किसका ऊपर लिखा है आपने HCl को ए बी तो कब लिखते हैं बेटा जैसे ये है ना इसको ए बी मान लो वो तो हम लिखते हैं मुझे कुछ नहीं पता तो ये होगी क्लियर है ना पॉइंट ये भी सॉल्व मत कर सॉल्व नहीं कर ठीक है ठीक ऐसे नहीं ठीक है वहां जब आएगा ना ठीक है तो सॉल्व अभी आ आगे ठीक है मिला के मोल फ्रैक्शन निकाल लोगे इसका निकालना है न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय अब पहला क्लास है अब सॉल्व नहीं होगी ठीक है ये मोल फ्रैक्शन है मोल फ्रैक्शन किसका ये HCl ऊपर रखा है ना इसको काई से डिनोट करते हैं ये x होता है ना x को थोड़ा ऐसे कर दो इसको काई बोलते हैं क्या बोलते हैं चाय नहीं क्या काई पूरा नहीं गंदा से हमें कोई दिक्कत नहीं मतलब दिमाग गंदा नहीं तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होगा सॉल्यूट है क्या HCl नीचे से कितना हो गया वेट निकालना हुआ वाटर का मोल कितना है ये कितना सप्लाई कर दिया है 100 माइनस 3.8 कितना है 9 ये है तो सॉल्वेंट कितना होगा तो वही तो होता है 100 माइनस 3.8 डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन HCl जिसका निकालना है उसको डिनोमिनेटर को टोटल यही होता है जिसका निकालना उसको कहाँ पे रखते हैं न्यूमरेटर में डिवाइडेड बाय टोटल ऐसे आपका पहला क्लास है क्या ये क्या मतलब क्या होगा एक बात बताइए एक्वस सॉल्यूशन क्या है एक्वस सॉल्यूशन में मतलब एक्वा में वाटर है वाटर में क्या डाला हुआ HCl HCl क्या होगा सोल्यूट क्या हुआ भाई पानी इसमें चीनी डालो तो चीनी क्या है सोल्यूट और पानी क्या है सॉल्वेंट तो सोल्यूट यहाँ पे क्या है HCl क्या है सोल्यूट भाई ये क्या हुआ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ HCl तो आपने क्या किया हुआ है वाटर में HCl को डाला वाटर तो ये जो डाल है वो क्या है सॉल्यूट और ये क्या है ठीक है और कितना आपने डाला ये गिवन है 3.8% कितना ये 100 ग्राम वाटर सॉल्यूशन होगा तो ये कितना होगा 3.8 तो ये सॉल्यूशन है सॉल्यूशन दो कंपोनेंट और एक क्या होगा सॉल्यूट कितना है 3.8 ये वेट है तो ये बेटा 100 टोटल कितना तो ये कितना होता है 96 सब्ट्रैक्ट कर दोगे ना इससे ठीक है 100 रुपए दे 10 दे दे कितना होगा अब मोल इसका निकालने सॉल्यूट क्या है सॉल्वेंट इसके मोल निकालना मोल का तो वेट इन ग्राम पर मोल H का मान ये 35 मोलर मास कितना इसका वाटर का मोल निकालना वेट इन ग्राम पर मोलर वाटर 80 H का एटॉमिक मास का 1 ऑक्सीजन कितना होता है 16 H2O कितना होता है H कितने दो है ना 1 कितना अब मोल फ्रैक्शन HCl कहते हैं इसका निकालना
एक्स्ट्रा निकालना है उसके मोल ये हो जाएगा टोटल दोनों के मोल। अब वाटर का निकालना तो क्या करोगे, वाटर के मोल टोटल मोल ये वाटर का निकालना है, वाटर के ऊपर ऐसे ही आपको इधर कुछ आ रहा है समझ में। देखो कॉपी आप ये नहीं चलेगी, थोड़ा सही पेज पर, ठीक है बेटा, ये खराब भी हो जाएगी। कहाँ पे कुछ किया बेटा, ये क्या है, एक्वस सॉल्यूशन है। एक्वस का मतलब क्या है, सॉल्यूशन है ना, सॉल्यूशन ये लिखो, सॉल्यूशन में क्या है, HCl भी है और क्या है, एक्वस मीन्स वाटर भी है। HCl है कितना, 3.8, यदि 100 है तो HCl कितना है, 3.8, तो ये वाटर क्या होगा, 100 माइनस ये क्या होंगे, वेट आ जाएगा, क्या जाएंगे, हमें बाई मास दिया हुआ है ना, तो इसका नंबर ऑफ मोल HCl क्या होगा, वेट इन ग्राम अपॉन मोलर मास। मोलर मास कितना, 36.5, ठीक है। अब वाटर का कितना होगा मोल, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे 96.2 अपॉन वाटर का मोल फ्रैक्शन HCl का निकालना है, क्या होगा इसका निकालना है, इसको न्यूमरेटर में डिवाइडेड बाई टोटल मोल। सिमिलरली वाटर का निकालो, वाटर की मोल ऊपर रख दो, ठीक है। इधर कर पा रहा है, ये सॉल्यूट सॉल्यूट नहीं समझ पा रहा, एक्वस सॉल्यूशन है, एकदम पानी में डाला जाए, लेकिन वाटर सॉल्वेंट होता है, क्या होता है, वाटर सॉल्वेंट होता है, वैसे डाला है। मैं आपसे बोलूँ चीनी का सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या है, चीनी में पानी घोल रहे हैं, पानी में क्या डाल रहे हैं, क्लियर है ना पॉइंट। तो ये अगर यहाँ लिखा 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट क्या है, HCl, ठीक है। HCl का नंबर ऑफ मोलर मास कितना, वाटर का निकालना है, वाटर कितना होने का 96.8, दोनों के अब तो निकाल दोगे ना, जिस HCl का निकालना है क्या करोगे, जिसका निकालना है उसके मोल को डिवाइडेड बाई वाटर का निकालना है तो क्या करोगे, वाटर के मोल को कहाँ रखोगे, न्यूमरेटर टोटल मोल, सॉल्यूशन है कितना 100 ग्राम, कितना सॉल्यूट कितना 3.8, तो ये कितना मुझे 100 का दे दिया। चले आगे, देखिएगा इसमें, इसका मतलब आप मेरी बात को समझ नहीं रहे, ठीक है, इसका तो मतलब जो है आपको क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन, क्या कैलकुलेट करते हैं, मोल फ्रैक्शन। एक बताइए, ये सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होंगे, एक सॉल्यूट होगा और एक क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। सॉल्वेंट यहाँ पे क्या है, वाटर, और सॉल्यूट क्या है, कितना है HCl 3.8 ग्राम, कितना है, तो वाटर का वेट कितना हो जाएगा, 100 माइनस कितना बचेगा, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर कितने हो जाएंगे, वेट इन ग्राम अपॉन
मोलर मास। नंबर ऑफ मोल ऑफ HCl कितना हो जाएगा? अब मोल फ्रैक्शन ऑफ HCl, राइट, तो इसके मोल क्या होंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl क्या होगा? न्यूमरेटर में होगा और टोटल मोल कहाँ पे होगा? डिनोमिनेटर में। यदि वाटर का आपको कैलकुलेट करना है तो न्यूमरेटर में वाटर के मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल। ठीक है। और मैंने बताया था कि दो कंपोनेंट हैं, तो ए और बी, वाटर और HCl के कंपोनेंट मोल फ्रैक्शन को हम लोग ऐड कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 1। यदि एक का मोल फ्रैक्शन आपने कैलकुलेट किया है तो 1 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा? दूसरे का आ जाएगा। ये भी बताया था मैंने। ए और बी कंपोनेंट है, एक का मोल फ्रैक्शन XA है, दूसरे का मोल फ्रैक्शन XB है। तो ध्यान रखिए, मोल फ्रैक्शन जितना भी मोल फ्रैक्शन उसका समेशन कितना होगा? 1। एक आपने कैलकुलेट कर लिया, दूसरा कैलकुलेट करना है तो क्या करते हैं? 1 से जो आपने कैलकुलेट किया उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा? दूसरे का आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। लगभग मैंने सभी की कॉपी चेक की है। ध्यान रखिए, इससे इजी नहीं हो सकता, इससे स्लो नहीं हो सकता। मैं अब रन कर रहा हूँ। ठीक है, अब आप ठीक है। तो ये हमने एक वैरायटी थी जो मैंने आपको कराई, दूसरी वैरायटी को चलते हैं। ध्यान रखिए, कॉन्सेप्ट है ये। आपको पता है मोडालिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। ठीक है, ये आपको पता है। यदि मैं आपसे पूछूं नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू क्या मोलारिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर आ जाएगा? ठीक है, अभी तक नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूले थे। ठीक है, पर उसने कहा ये कुछ नहीं दिया, उसने आपको क्या दिया हुआ? मोलारिटी दिया हुआ। क्या दिया हुआ? मोलारिटी दिया हुआ और वॉल्यूम लीटर में दिया है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा। अरे आएगा कि नहीं आएगा? इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। एक ध्यान रखिए, बट वॉल्यूम कितना होना चाहिए? लीटर। एक वॉल्यूम लीटर में है तो आपके पास आएंगे नंबर ऑफ मोल्स। क्या आएंगे? ये वॉल्यूम ml में आपने ले लिया, किसमें ले लिया? तो ये आएंगे नंबर ऑफ मिलीमोल। क्या आएंगे? नंबर ऑफ मिलीमोल। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अभी तक मैंने आपको बताया भी है कि वॉल्यूम अर्थ में किस में लेंगे? लीटर में। मैं इससे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करूंगा क्योंकि आपको कंफ्यूजन हो सकता है, कभी सर लीटर में आप बताते हैं, कभी मिलीलीटर में। तो मैं ये ml में दिया है, तुरंत इसको किस में कन्वर्ट कर लो? लीटर। तरीका क्या है? जो ml में दिया उसको किससे डिवाइड कर दो? 1000 से आप डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर बनेगा लीटर। इतनी बात समझ में आती है? कॉन्सेप्ट नंबर 1, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए, ये मैं आपसे बोलूं ये 5 मोलर सोल्यूशन है। कितना? 5 मोलर सोल्यूशन। ठीक है, 5 मोलर का मतलब क्या मैंने आपको बताया। जैसे कहीं लिखा हुआ मोलर सोल्यूशन, क्या आपको मैंने बताया होगा। मोलर सोल्यूशन का मतलब क्या है? आपने रिवाइज नहीं किया, लिखा है कॉपी में। मोलर सोल्यूशन का मतलब मोलारिटी कितनी गिवन है? 1। मोलारिटी कितनी गिवन है? 1। मोलारिटी कितनी गिवन है? 1। इसका मतलब ये होता है कि 1 लीटर सॉल्यूशन है। क्या है? तो 1 मोल सॉल्यूट और 1000 ml सॉल्यूशन है
उसमें 1 मोल सॉल्यूट है। क्लियर? कहीं मैं आपसे बोलूं, लिखा हुआ है डेसी नॉर्मल, डेसी मोलर। डेसी मोलर का मतलब होता है m/10। क्या होता है? या इसको लिख सकते हैं 0.1 मोलर। क्या लिख सकते हैं? अरे 1/10 को क्या लिख सकते हैं? 0. इसका मतलब ये है कि 1 लीटर जो सॉल्यूशन होगा उसमें 0.1 मोल सॉल्यूट होगा। क्या होगा? 0.1 सॉल्यूट होगा। तो ये बात समझ में आ गई। 5 मोलर का मतलब क्या है? ये 1 लीटर क्या सॉल्यूशन होगा तो 5 मोल सॉल्यूट होगा। कितने हो गए? 5 मोलर का मतलब यहाँ आपको वॉल्यूम नहीं गिवन है, तो जब वॉल्यूम आपको गिवन नहीं होता तो अंडरस्टूड है 1 लीटर। अंडरस्टूड है क्या है? 1 लीटर। तो 5 मोलर का मतलब, यदि आपको आपसे पूछे 5 मोलर का इंटरप्रिटेशन क्या है, इसका मतलब ये है कि 1 लीटर यदि आप सॉल्यूशन लेंगे उसमें सॉल्यूट कितना है? 5। मैं आपसे बोलूँ 20 मोलर सॉल्यूशन, क्या बोलूँ? इसका मतलब क्या हुआ? 1 लीटर आप लेंगे तो उसमें कितने मोल होंगे? कितनी बात समझ में आ रही? अब एक बात है, इस सॉल्यूशन का, ठीक है, इस सब इसका मतलब ये 1 लीटर सॉल्यूशन कितना है? इससे मैं 10 ml ले लूँ। क्या ले लूँ? बात समझ। इससे मैंने क्या किया, पिपेट से, पिपेट जानते हो? अरे पिपेट देखा है ना लैब? पिपेट, ब्यूरेट, अरे केमिस्ट्री, अरे स्कूल जाते हो ना लैब? कितने लोग हैं जो केमिस्ट्री लैब गए हुए हैं? ठीक है, तो पिपेट जानते हो ना? ऐसी होती है ठीक है। इसको क्या करते हैं, कोई 10 ml सोल्यूशन लेते हैं तो इसको सोल्यूशन में डिप करते हैं और सक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मैंने 10 ml ले लिया। कितना ले लिया? अब बताइए इसकी मोलारिटी 5 ml, तो इसकी मोलारिटी क्या होगी? वही होगी कि चेंज हो जाएगी? वही हो रही है, क्वांटिटी थोड़ी कम हो जाएगी, मतलब सर पॉइंट आ जाएगा। मोलारिटी वही होगी। मोलारिटी क्या होगी? वही। फिर चेंज क्या होगा? कुछ ना कुछ तो चेंज होगा, नंबर ऑफ मोल्स चेंज हो जाएगा। जैसे एक बार मोलारिटी को हम कंसंट्रेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मान लो ये एक सॉल्यूशन है, इसकी मोलारिटी 5 मोलर है। क्या है? 5 मोलर। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, इसमें सब बोलते हैं 1 लीटर सॉल्यूशन है। ठीक है, इससे मैंने क्या 10 ml ले लिया। क्या ले लिया? जो इसका कंसंट्रेशन है क्या 10 ml में बदल जाएगा? ठीक है कि जैसे आप इसमें शरबत बना के लिया, ये जूस ले आए, ठीक है कि ये कंसंट्रेशन होगा जूस का, ये इन्होंने एक घूंट पी लिया, ठीक है, या पूरा पी लिया, क्या दोनों में अंतर होगा? अरे क्या दोनों में अंतर होगा? उनके कंसंट्रेशन में अंतर होगा? नहीं होगा। समझ में आ रहा है? तो सन्नाटे में बैठे हो। ध्यान रखिए, किसी भी सैंपल से, जैसे वाटर है, यह 1 ड्रॉप आप ले लें या 1 लीटर ले लें, क्या डेंसिटी में कोई चेंज आएगा? डेंसिटी वही होगी 1 ग्राम पर ml। ऐसे मोलारिटी में क्या होगा? मोलारिटी में आप कोई भी सॉल्यूशन है उसकी कोई मोलारिटी है, उससे कोई भी सैंपल ले लो, 1 ml 2 ml कितना भी ले लो, मोलारिटी में चेंज नहीं है। अब आपको सर चेंज किस में आएगा? चेंज आएगा नंबर ऑफ मोल्स में। क्यों चेंज क्यों नहीं आता है? देखिए क्या होता है, मोलारिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। ठीक है, यही तो फॉर्मूला है मोलारिटी का। आपने क्या किया, जब 10 ml लिया, इसका ना वॉल्यूम क्या कर दिया? कम कर दिया वॉल्यूम। जब वॉल्यूम कम कर दोगे तो नंबर ऑफ मोल्स भी कम हो गए। तो नंबर ऑफ मोल्स भी कम हो गए, वॉल्यूम तो आपने कम लिया है, तो दोनों फैक्टर नलीफाई होकर मोलारिटी सिमिलर। आपने पानी लिया, वाटर लिया, उसमें चीनी डाल दी, सपोज दैट 1 लीटर में आपने 100 ग्राम चीनी डाल दी,
100 ग्राम चीनी को डाल दिया, ठीक है, शरबत बना लिया, ठीक है। ये तो आपने उससे क्या ले लिया, 10 ml ले लिया, क्या ले लिया, 10 ml। क्या इस 10 ml में भी क्या 100 ग्राम चीनी होगी? नहीं होगी ना। इसका मतलब 10 ml में चीनी कम हो गई, इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ शुगर कम हो गए और वाटर भी कम हो गया, तो दोनों कम हो गए तो मोलारिटी क्या हो गई, सेम हो गई। क्या इतनी बात समझ में आ रहा है? यही इस बार का नीट का क्वेश्चन है। क्या कुछ समझ में आ रहा है? कोई भी सैंपल हो, आप एक बताइए, बॉडी की आप टेस्टिंग कराते हैं, उसके लिए वो क्या करता है, ब्लड सैंपल लेता है, क्या लेता है, कितना लेता है, 5 ml 2 ml वोटेवर, ठीक है, और 2 ml में आपको बता देता है। क्या उससे कहते तो नहीं सर मेरा पूरा ब्लड निकालिए तब जाके ले जाइए, तब चेक करिए। अरे जो 2 ml में होगा, ठीक है कि नहीं, वही पूरे ब्लड में होगा कि पूरा ब्लड निकाल के ले जाता है? नहीं सर 4 लीटर है बॉडी में, इसको निकाल ले जाइए, टेस्ट करके फिर ले जाइए, ठीक है। इसका मतलब जो उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट हो गया वही उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट। तो यह आप यहाँ पर ध्यान रखिए, ये मोलारिटी आपने 5 मोलर, उसका कोई भी आप सैंपल ले लेंगे, मोलारिटी में चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं चेंज होगा? कि वॉल्यूम आपने कम किया है तो नंबर ऑफ मोल्स भी कम होंगे, ठीक है। अब देखो मोलारिटी चेंज कब होगी, कब चेंज होगी मोलारिटी? जैसे आपने शरबत बनाया, ठीक है, पानी में चीनी मिलाया, ठीक है, आपको पता चला 2 लोग और आ गए, आपने क्या कर दिया, 2 लीटर समझ 2 गिलास पानी और डाल दिया। अब क्या होगा, चीनी तो वही रही ना, आपने क्या किए, ये शुगर है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ शुगर, और ये वाटर है, आपने क्या किया, उसमें 2 गिलास पानी और डाल दिया, तो क्या किया, वॉल्यूम बढ़ा दिया, पर क्या चीनी को बढ़ाया आपने? नहीं बता। अब मोलारिटी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो बोला जाता है ऑन डाइल्यूशन, क्या, ऑन डाइल्यूशन मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेस। डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ वाटर या एडिशन ऑफ सॉल्वेंट। आप सॉल्वेंट को बढ़ा रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स को तो आप चेंज नहीं कर रहे, सिर्फ आप क्या बढ़ा रहे हैं, सॉल्वेंट को बढ़ाते जा रहे हैं, तो मोलारिटी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो पहले आप ये लिखिए, आपने एक फॉर्मूला बताया था कि जैसे ये 1 लीटर दिया, 1 लीटर सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ मोल, है ना, तो ये करके हम लोग निकाल नहीं सकते, ठीक है। आपने जो फॉर्मूला बताया था कि मोल वो मोलारिटी दी हुई है और हम लोग को वॉल्यूम दिया हुआ है ना, तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल, है ना, तो ये 5000 आ जाएगा। नहीं वॉल्यूम लीटर में, हाँ इससे भी निकाल सकते हैं। देखिए अब इसमें क्या, मोलारिटी की क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम इन लीटर, मोलारिटी कितनी थी कि 5, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लें, अंडरस्टूड है, कुछ नहीं है तो क्या मानते हैं 1 लीटर, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए, 5 मोल्स किसके हो गए, सोल्यूट। ये लिख लिया, डेसी मोलर और सब लिख लिया। डेसी मोलर क्या होता है, डेसी मीन्स 1/10, डेका मीन्स 10, ठीक है। जैसे मैं बोलूं डेका मोलर, क्या, डेका मीन्स होता है 10, तो 10, ठीक है। पहले चलता था बेटा, अब नहीं, पहले डेसी, डेका, हेक्टा, ठीक है, ये सब चलते थे, पर अब ये चीज नहीं चलती। तो इसका क्या है, ये यूज कुछ नहीं है, क्वेश्चन में गिवन होगा डेका मोलर, अब आप कहोगे सर ये क्या होता है, अब आपको पता चल गया डेका मीन्स 10, या तो वो ये आपसे ये बोले मोलारिटी 10 गिवन है, या आपसे क्या बोल देगा, डेका मोलर, क्या बोल देगा, डेका, ठीक है। अगर डेसी मोलर होगा तो 0.1, हाँ 1/10, डेसी मीन्स 1/10, डेका मीन्स 10। जैसे मैं आपसे बोलूँ 100 का मतलब, नहीं सॉरी, मैं आपसे बोलूं सेमी मोलर, क्या बोलूं, सेमी मीन्स होगा हाफ,
तो कितना हो जाएगा n/2। ठीक है, जैसे मैं आपसे बोलूं क्वार्टर, क्वार्टर मीन्स कैसे आपको पता चला? पढ़ाया गया ना आपको, तभी तो पता चला। ठीक है, ऐसे ये भी पढ़ाया जा रहा है। सेमी मीन्स 1/2। जैसे आप बोलते हो सेमी सर्कुलर, बोलते हो ना। सर्कुलर मीन्स कंप्लीट सर्कल, सेमी सर्कुलर मीन्स। नेक्स्ट पॉइंट देखो, ऑन डाइल्यूशन मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेस। On dilution, molarity of solution decreases. Decreases. देखो, calculate the quantity of calculate the quantity of anhydrous sodium carbonate required to produce 250 ml decimolar solution। कैलकुलेट द क्वांटिटी, इसका मतलब मास आपसे पूछा गया। क्या पूछा गया? मास ऑफ एनहाइड्रस सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट। एनहाइड्रस मीन्स विदाउट वाटर, हाइड्रेटेड मीन्स विद वाटर। अब देखिए, सोडियम कार्बोनेट क्या होगा, फार्मूला लिख सकते हो आप। सोडियम कितना होता है? Na+, कार्बोनेट तो क्या हो जाएगा? Na2। एनहाइड्रस मीन्स विदाउट वाटर, क्योंकि ये 5s2 होगा तो विदाउट वाटर है। अब देखिए, यहां से आप देखिए मोलैरिटी कितनी दी हुई है, बताइए। क्या दिया हुआ? देसी मोलर। क्या दिया हुआ? ये दिया हुआ। देसी मोलर का होता है, मोलारिटी गिवन है 0. कितना दिया? वॉल्यूम कितना गिवन है, पर मुझे वॉल्यूम चाहिए किसमें होता है? कितना हो जाएगा बेटा? अपॉन, अरे ये आ गया, इसमें आ गया लीटर, इसमें आ गया। अब मैंने बताया था, कभी भी किसी क्वेश्चन सबसे पहले क्या निकालते हैं? नंबर ऑफ मोल्स। क्या निकालते हैं? तो मोलारिटी इक्वल टू क्या हो जाएगी? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा? मोलारिटी इनटू, तो मोलारिटी है कितनी, वॉल्यूम कितना है? सर इसको आपने लीटर में यूज किया? हाँ, लीटर 1000 से डिवाइड किया है, तो ये कितना हो जाएगा? 0.1। 1/4 को करोगे तो 0.25। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे? 0.025। कितने आ जाएंगे? अब ठीक है, आप बताइए, नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, क्या निकालना है? वेट, मास निकालना है। तो क्या फार्मूला होता है? नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू वेट इन ग्राम अपॉन, वेट निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स कितने दिए? मोलर मास किसका? सोडियम। अब निकालिए, सोडियम कितना होता है? Na23, नहीं पता तो लिख दीजिए। कार्बन, ऑक्सीजन, तो ये कितना हो जाएगा? 46 + 12 106। कितना हो जाएगा?
क्या मल्टीप्लाई करोगे, वेट निकालने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ ये फार्मूला होता है, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू वेट इन ग्राम अपॉन मोलर। ये फार्मूला होता है, ये फार्मूला है। ये किसी के नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, क्या निकालने हो, तो वेट दिया होगा और मोलर। अब उसने क्या दिया, मोल दे दिए, क्या दे दिए, अब आपको क्या पूछा कि वेट मोलर मास से, मोलर मास आप इससे निकालेंगे। ये समझ में आ गया, डेसी मोलर, डेसी मीन्स 1 ग्राम। इसी का रिपीटिशन है, कोई दिक्कत होता है, बोलो बोलो। कौन सा ये, इसमें क्या है, ये फार्मूला होता है, तो ये गिवन एक बार बताइए, ये फार्मूला होता है, या तो नंबर ऑफ मोलर मास का फिक्स है, या तो नंबर ऑफ मोल दिया हो तो वेट पूछेगा, वेट दिया है तो इसी का एक सिमिलर रिपीटिशन है। एक ध्यान रखिए, फिजिकल इज द पार्ट ऑफ द फिजिकल केमिस्ट्री, इसमें थ्योरी नहीं होती है, इसमें क्या होता है, न्यूमेरिकल्स होते हैं। और मैंने आपको बताया था, ये जो आप पढ़ रहे हैं ये कोई चैप्टर नहीं है, क्या मोल कॉन्सेप्ट है। जितने भी फिजिकल के चैप्टर होंगे सब में ये यूज होगा, इसलिए ये पढ़ाया जा रहा है। 2.65 आंसर आ रहा है, मल्टीप्लाई करेंगे, 2.7 क्या 2.65 नहीं 2.65 लिखेंगे, नहीं करेंगे 2.6, क्यों करेंगे, क्या जरूरत है। या तो आपका मल्टीपल चॉइस हो, उसमें 2.65 आंसर ना हो, ठीक है, अभी तो कोई ऐसी जरूरत है नहीं। कोई दिक्कत हो रही है क्या, ठीक है। एक और क्वेश्चन फिर देखिए, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ, हाउ मेनी, ये असाइनमेंट मिल जाएगा आपको, टाइप हो जाएगा, ठीक है। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ NaBr सोडियम क्लोराइड, क्वेश्चन है ये, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ, एक बात देखिए, अब इसमें ग्राम पूछ लिया तो आपको पता चल गया वेट निकालना है। वो क्या, इसके पहले क्वेश्चन में क्या हुआ, क्वांटिटी, क्या पूछी, क्वांटिटी मतलब क्या हुआ, वेट इन ग्राम। कहीं क्वांटिटी भी लिखा हो तो उसका मतलब क्या है, वेट आपको निकालना। इसमें डायरेक्ट आपको दिया हुआ, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ NaBr सोडियम, और अब की बार इसने मोलर मास मीटर दे रखा है 102.9 would be needed to prepare 700 ml of 0.230 molar, sorry, सबसे पहले क्या करें, फॉर्मूला लिखिए। मोलारिटी आपको कितना गिवन है,
वॉल्यूम कितना गिवन है? ml में है, तो वॉल्यूम लीटर में निकालना तो इससे डिवाइड कर देंगे। फार्मूला क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम में, तो कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स कितने आएगा? इसको डिवाइड करोगे तो 0.7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा? कितने मोल आ जाएगा? पर निकालना क्या है? क्या निकालना है? वेट। तो क्या होगा? वेट अपॉन मोलर मास। अब की बार मोलर मास गिवन है कितना? इसको 103 इसको लिख सकते हो और से का कैलकुलेशन। क्या आंसर आ जाए? अरे आ जाएगा कि नहीं? सर इतनी हो जाएगी सर, ये 102.9 गिवन है मोलर मास NaBr का गिवन है। और हम निकाल के देते लास्ट में हाउ मनी ग्राम ऑफ NaBr? मास। मास निकालना। तो मास के लिए क्या जरूरत होती है? मोल। क्या जरूरत होती है? मोल आ गए, फार्मूला यूज किया, वेट इन ग्राम अपॉन मोलर मास। अब क्या मोलर मास निकालना नहीं है, आपको दिया हुआ। क्या वही क्वेश्चन रिपीट हुआ? अगर हमने राउंड ऑफ कर दिया तो हाँ, राउंड नहीं करना है तो मत करना। आगे बढ़े हम लोग। राउंड ऑफ करके आंसर आएगा सर क्या? 16.6। हाँ, आप कैलकुलेट कर लेंगे इसको। आंसर बचा आ रहा है 16.583। एक बार यदि ये 100 होता कितना होता? तो कितना हो जाता? 16.1। कितना हो जाता? थोड़ा ज़्यादा है तो 16 से थोड़ा 16.4 समथिंग है। मीन 16.583। हाँ, ठीक। ये अच्छी बात है, आप तुरंत के तुरंत कैलकुलेशन करते रहिए, एक प्रैक्टिस हैबिट आप डाल दें। सही क्या लगेगा कि 6583 मोल क्या? ग्राम वेट है ना, ग्राम है। अब देखिए वैरायटी 1 आप कर चुके हैं, वैरायटी 2 कर चुके हैं, ये बहुत सिंपल वैरायटी थी। थर्ड वैरायटी आप देखिए, हाउ मेनी ml of H2O, how many ml of H2O are needed, how many ml of H2O are needed to dilute 65 ml 7 molar KCl to 2 molar. हाँ, 7 molar। ठीक है, 7m 7m
मोलारिटी कितनी की है 7m का मतलब कभी भी आपको लिखा है मोलारिटी 5 तो आपका आंसर आया m इक्वल टू 5 तो आंसर कैसे लिखेंगे 5 कैपिटल कैसे लिखेंगे ठीक है। आपको दिया 7 मोलर इसका मतलब क्या है मोलारिटी इसका मतलब 1 लीटर या सॉल्यूशन है तो उसमें कितने होंगे 7 मोल क्या होंगे इतना इंटरप्रिटेशन दिमाग में सेट करो। सर HCl सर ये HCl के 7 हाँ मोल अब देखिए क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दीजिएगा। एक्सप्लेन कर उसने बोला है आपके पास देखिए कॉन्सेप्ट को समझिए पहले 65 ml एक है आपने एक बीकर में 65 ml 7 मोलर सोल्यूशन ले लिया क्या ले लिया ठीक है। मोलारिटी कितनी जैसे एक आपने शरबत बनाया 2 लीटर 4 लीटर तो आपने उसका कितना ले लिया 65 ml कितना ले लिया 65 ml ठीक है। किसी सैंपल में कुछ रहा होगा 7 मोलर था 7 मोलर का मतलब 1 लीटर में कितने रहे होंगे 7 मोलर और आपने उसका कितना लिया 65 ml कितना ले लिया 65 इसका मतलब ये सॉल्यूशन की मोलारिटी कितनी है 7 और वॉल्यूम कितना है लीटर में 65 डिवाइडेड बाय ये आपको डाटा गिवन है। क्या इस लाइन से आप पता कर पा रहे हैं अरे पता कर पा रहे हैं कि नहीं मोलारिटी कितनी गिवन है वॉल्यूम कितना गिवन है लीटर में कितना गिवन है ठीक है। अब उसने क्या किया इस सॉल्यूशन में वाटर ऐड कर दिया क्या कर दिया पानी डाल दिया ठीक है। पानी डालने से क्या होगा मैंने बताया ऑन डाइल्यूशन मोलारिटी क्या होगी डिक्रीज होगी कितना पानी डाला है हाउ मेनी ml मुझे नहीं पता मैंने ml लीटर में निकाला इसमें निकालता हूँ और बाद में ml में कैलकुलेट करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे मेरा अभी तक जितना भी कॉन्सेप्ट सब किसमें है लीटर तो बाद में जितना लीटर आएगा 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे किसमें आ जाएगा ml में। मोलारिटी कितनी है 2 मोलारिटी कितनी हो गई 2 क्या बात समझ में आ रही एक बताइए इस पूरे सिनारियो में यहां से यहां तक क्या कांस्टेंट है सॉल्यूट कांस्टेंट है कि सॉल्वेंट सॉल्यूट वेरी गुड क्या कांस्टेंट है HCl जो पहले भी है वही अब इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl जो यहाँ पे होंगे वही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl यहाँ पे होंगे अरे होंगे कि नहीं क्या इतनी बात समझ में आ रही है कोई दिक्कत इसमें नंबर ऑफ मोल ऑफ HCl कितने होंगे मोलारिटी मान लो इसकी मोलारिटी m1 मान लो इसकी मोलारिटी कितनी मान लो m1 वॉल्यूम कितना है वॉल्यूम v1 मान लो और उसमें नंबर ऑफ मोल ऑफ HCl कितने क्या दोनों में इक्वल होंगे मोलारिटी m2 और वॉल्यूम कितना हो गया अरे बताइए फिर से देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 1 and number of moles of HCl in 2 will be equal अरे होंगे कि नहीं 1 में निकालो नंबर ऑफ मोल ऑफ HCl कितने हो जाएंगे V1 मान लो और इसको क्या मान लो बेटा तो M1 V1 हो जाएगा ये क्या हो जाएगा M2 और ये दोनों क्या है इक्वल डाइल्यूशन में नंबर ऑफ मोल चेंज दोनों में इक्वल कर दो तो क्या हो जाएगा m1 v1 इक्वल टू m1 है कितना v1 कितना है m2 कितना है क्या v2 आए अरे क्या v2 आ जाएगा अब देखिए v2 आएगा इसका मतलब वॉल्यूम आ जाएगा क्या आ जाएगा ठीक है वॉल्यूम आ जाएगा पर उसने पूछा हाउ मेनी ml ऑफ H2 आर नीडेड ठीक है
ये तो टोटल वॉल्यूम आ गया। निकालेंगे V2, V2 कितना आ जाएगा? V2 आ जाएगा ये किस में आएगा? लीटर है। किस में आएगा? ये आ जाएगा लीटर में। अब इसको ml में करना हो तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अरे किससे? ये लीटर है, ये V2 को मैं ml में निकालना चाहता हूँ, तो लीटर को मल्टीप्लाई बाई 1000 कैंसिल हो जाएगा। कितने ml हो रहे? अरे आएगा कि नहीं? ये लीटर में है, इसमें कितने में? और मैंने किस में निकाला? ये आ गया ml में। ये तो वॉल्यूम हो गया, ठीक है। अब उसने पूछा हाउ मेनी ml ऑफ वाटर नीडेड, ठीक है। पहले से टोटल वॉल्यूम कितना हो गया? 227.5 कितना हो गया? ठीक है। पर वाटर कितना ऐड किया होगा? 65 तो पहले था, कितना था? 65। और ऐड कितना किया होगा? कुछ अमाउंट ऐड किया होगा, टोटल कितना हो गया? तो वाटर एडेड कितना हो जाएगा? 227.5 माइनस जैसे मैं आपसे बोलूं, आपके पास 200 ml था, कितना था? 200। आपने कहा अब ये वॉल्यूम हो गया 2 लीटर, कितना? 2 लीटर। तो कितना आपने वाटर ऐड किया बताइए? सपोज दैट आपके पास 200 था, अब वाटर हो गया फाइनल 600। अब सोल्यूशन कितना हो गया? 600। तो वाटर कितना ऐड किया? 600 माइनस 200, यही तो वाटर ऐड किया। तो इनिशियल वॉल्यूम कितना था? V1। फाइनल वॉल्यूम कितना है? आपने वाटर ऐड किया, वॉल्यूम कितना हो गया? V2। ये फाइनल वॉल्यूम। पर एक बात बताइए, कुछ तो वॉल्यूम आपके पास पहले भी तो था, तो ऐड कितना किया? 227.5 माइनस 65, इतना ऐड किया। सब एक बात बताइए, आपके पास 65 था, फाइनल वॉल्यूम 200 आ गया, ठीक है। आफ्टर एडिशन ऑफ वाटर, तो वाटर आपने कितना ऐड किया? 200 माइनस, क्या यही तो हुआ आंसर? 0.2207। व्हाटएवर, उससे मतलब नहीं, यही समझ में आ गया ना। उसने पूरा वाटर कितना ऐड किया। ये V2 क्या है? फाइनल वॉल्यूम। क्या है? फाइनल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आफ्टर एडिशन ऑफ वाटर, आफ्टर एडिशन ऑफ वाटर। समझ में आ गया ना। तो डाइल्यूशन करते समय तो ये फार्मूला आ गया, एक यूज किया जाता है M1V1 अपॉन M1V1 इक्वल टू, ये फार्मूला कब यूज करते हैं? जब किसी सॉल्यूशन में डाइल्यूशन है। क्या करते हैं? डाइल्यूशन करने पे क्या चेंज नहीं होते हैं? सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स। डाइल्यूशन करने पे सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल चेंज नहीं। ये मैं फार्मूला रटा नहीं रहा, ये मैंने कॉन्सेप्ट से बताया। देखो, ऑन डाइल्यूशन मोलारिटी डिक्रीजेस बट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट विल नॉट चेंज। लिख सकते हैं, ऑन डाइल्यूशन molarity of solution decreases but number of moles of solute will not change. On dilution molarity capital लिख सकते हो, अभी एक बार लिख चुके हैं। molarity क्या होगी? डिक्रीज होगी, और number of moles of solute will not change। आपको पता है, आपने शरबत बनाया होगा और एक गिलास पानी डाल दिया, तो क्या चीनी चेंज होगी? क्या चेंज हो जाएगा? सॉल्वेंट का अमाउंट चेंज हो जाएगा, उसका कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगा, उसकी मोलारिटी चेंज हो जाएगा। क्या ये जितने भी क्वेश्चन के डेली लाइफ से रिलेट करते हैं?
on dilution, molarity of solution decreases, but number of moles of solute वो चेंज नहीं करेगा। अब बुक्स में ये फार्मूला दे देते हैं M1V1 इक्वल्स टू, मैं लिखा दे रहा हूँ, M1V1 है क्या? इनिशियल मोल, M2V2 क्या है? फाइनल मोल। इसी का एक और बैक टू बैक, हाउ many ml of ml means milliliter, ml of 5.0 molar copper sulfate solution are needed to prepare 0.350 liter of 0.5 molar copper sulfate। ठीक है, फिर वही बात देखिए, पहले सॉल्यूशन कितना था, मोलारिटी कितनी थी 5, हाउ मेनी ml, इसका मतलब वॉल्यूम आपको नहीं पता है। फाइनल आपने क्या कर दिया, इसका वॉल्यूम कितना ले लिया, मोलारिटी कितनी ले ली, ठीक है। हाउ मनी ml ऑफ 5 मोलर कॉपर सॉल्यूशन। अब एक बात है, दोनों में क्या होंगे, नंबर ऑफ मोल्स सेम होंगे, अरे होंगे कि नहीं, तो इसको मान लो क्या होगा, M1V1 इक्वल्स टू, M1 कितना है, वॉल्यूम ये किसमें है, लीटर में, M2 कितना है, V2 कितना है, वॉल्यूम लीटर में कितना है, ये क्या होगा 0.1 इंटू 0.35, वॉल्यूम लीटर में कितना है, ml में कितना हो जाएगा, ml इससे मल्टीप्लाई कर दोगे, कितना हो जाएगा, 35, कितना हो जाएगा 35, ठीक है। जो मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स दोनों में क्या होंगे, कॉपर सल्फेट के सेम होंगे, इस टाइप के क्वेश्चन आप कर सकते हैं।
रब कर देना इसको। एक सिंपल सा क्वेश्चन है विदाउट कैलकुलेशन का, बट आप कर लीजिए। व्हाट आर द कंसंट्रेशंस, व्हाट आर द कंसंट्रेशन ऑफ Al3+ and SO4 minus in a 3.0 molar solution of aluminum sulfate. सिंपल क्वेश्चन है ये। ठीक है, एल्युमिनियम सल्फेट का सबसे पहले फार्मूला लिखो। Al3+ होता है सल्फेट, तो क्या हो जाएगा? ठीक, मोलारिटी को हम लोग कभी कभी कंसंट्रेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आपको पता है ये एल्युमिनियम सल्फेट, ये इसका 1 मोल लेंगे, कितना लेंगे? इसमें क्या होगा? 2 मोल एल्युमिनियम होगा, क्या होगा? और कितना होगा? 3 मोल सल्फेट, क्या होगा? सल्फेट आएंगे। 1 मोल यदि आप लोग एल्युमिनियम सल्फेट लेंगे, द फॉर्मूला ऑफ एल्युमिनियम सल्फेट इज दिस। यदि 1 मोल हम इसको लेंगे तो इसमें 2 मोल क्या होंगे? एल्युमिनियम आइंस होंगे और सल्फेट आइंस के कितने होंगे? 3 मोल। सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है? 3 मोल। कितना दिया हुआ है? ठीक है, इसका मतलब यदि 1 लीटर लेंगे इसमें क्या होंगे? 3 मोल्स ऑफ क्या मिलेंगे? 3 मोल्स ऑफ एल्युमिनियम सल्फेट। क्या ये बात समझ में आ रहा है? मोलारिटी कितनी गिवन है? 3 मोल। इसका इंटरप्रिटेशन क्या है? यदि हम लोग 1 लीटर सोल्यूशन लेंगे, कितना लेंगे? तो कितने एल्युमिनियम सल्फेट के मोल मिलेंगे? 3 मोल। कितने मिलेंगे? अरे मोलारिटी 3 गिवन है, इसका मतलब क्या है? 1 लीटर सोल्यूशन कंटेन्स 3 मोल ऑफ SO4। 3 मोल है, आपके पास कितने हैं? 3 मोल है, किसके? जब 1 मोल को टेकअप करते हैं, 1 मोल लेते हैं तो एल्युमिनियम कितना मिलता है? 2। 3 मोल लेंगे तो कितना मिलेगा? अरे 3 मोल लेंगे तो कितना मिलेगा? 6 मोल क्या मिलेगा? और क्या मिलेगा? 9 मोल। अरे मिलेगा कि नहीं? ये 6 मोल कितने में मिलेंगे? 1 लीटर। कितने में मिलेंगे? इसका मतलब मल्टीप्लाई कर दिया। अरे 1 मोल में कितने मिल रहे हैं एल्युमिनियम? 2। तो 3 में कितने मिलेंगे? हाँ 6 मिलेंगे ना। 1 में कितने मिल रहे हैं सल्फेट? 3। 3 में कितने मिलेंगे? अब मोलारिटी की कंसंट्रेशन नथिंग बट मोलारिटी, नथिंग बट मोलारिटी किसकी निकालना है? मोलारिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स। इस 1 लीटर में एल्युमिनियम के कितने मोल हैं? वॉल्यूम कितना है? तो एल्युमिनियम की मोलारिटी कितनी हो गई? अरे कितनी हो गई? मोलारिटी किसकी निकालना है? सल्फेट की। किसकी? सल्फेट के कितने मोल हैं? कितने वॉल्यूम में? 1। तो मोलारिटी ऑफ सल्फेट आयन कितनी हो जाएगी? यही उसका कंसंट्रेशन है। यही क्या होगा? क्या समझ में आ रहा है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है।
क्लियर है ना पॉइंट? घर पे जाके इसीलिए मैंने क्वेश्चंस लिखा दिया, घर पे जाके एक बार जरूर इसको आप रिवाइज करेंगे, जिसकी उम्मीद बहुत कम। मैं बड़ा असाइनमेंट बिल्कुल नहीं आपको दे रहा हूँ, छोटे छोटे असाइनमेंट दे रहा हूँ। ये जो असाइनमेंट दिया इसमें एक दो क्वेश्चन है जो अभी नहीं कराए, वो आप घर पे अटेम्प्ट कर सकते हो, तो कराया जाएगा। एक और क्वेश्चन है, आपको मैंने अभी बताया कंसंट्रेशन कभी निकालना उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, मोलारिटी आप अज्यूम कर लेंगे, नंबर ऑफ मोल्स वॉल्यूम में। ठीक है, ये समझ में आ गया? अब देखिए क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन है 6.02 × 10⁻20 मॉलिक्यूल्स हैं, क्या है, ऑफ यूरिया are present in 100 ml of its solution. The concentration of the solution is कंसंट्रेशन का मतलब क्या पूछ रहा हूँ, मोलारिटी। क्या बोल रहा हूँ, यूरिया क्या होता है फार्मूला, नहीं पता तो मैं बता रहा हूँ, NH2CONH2, इसका मोलर मास 60 होता है। कितना होता है, एक आप कैलकुलेट कर दो। नाइट्रोजन यहाँ पे कितने हैं, 2 हैं, एक का 14, कार्बन कितना है 1, H4 क्या 60, ठीक है। क्या पूछा गया है आपसे, कंसंट्रेशन। क्या पूछा गया, कंसंट्रेशन नथिंग बट क्या होता है फार्मूला मोलारिटी का, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसके, वॉल्यूम लीटर में, किसमें, वॉल्यूम। वॉल्यूम बेटा दिया कितना हुआ, वॉल्यूम कितना दिया हुआ, 100 ml, किसमें लिखेंगे, लीटर। 100 को किससे डिवाइड कर देंगे, अब यूरिया के मोल निकालें, किसके निकालें, बताइए कैसे निकालें यूरिया के मोल। मैंने बताया था, ये लिखा है, यह नंबर ऑफ एटम्स गिवन है, क्या है, नंबर ऑफ एटम्स, तो किससे डिवाइड कर देंगे, एवोगैड्रो नंबर, किससे, देखो मैंने बताया था, मैंने आपको बताया था कि 1 मोल इक्वल टू कितना होता है, 6.23 क्या मॉलिक्यूल्स, क्या होता है। यदि आपको मॉलिक्यूल्स गिवन है, उस कंडीशन में मॉलिक्यूल्स आर गिवन, इन दैट केस द नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, डिवाइडेड बाय इसको एवोगैड्रो नंबर। इस क्वेश्चन में उसने क्या नहीं दिया, वेट नहीं दिया, इस क्वेश्चन में एसटीपी नहीं दिया, मास नहीं दिया, क्या दे दिया, मॉलिक्यूल, क्या दे दिया, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगी, मॉलिक्यूल कितना 6 डिवाइडेड बाय, क्या ये कैंसिल कर दूं मैं इससे, ये कितना हो जाएगा 10 पावर 20, और ये ऊपर जाएगा 10 पावर, तो क्या 10 पावर -3 बचेगा, कितना बचेगा, नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे 10 पावर
नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए 2-3 फार्मूले हैं। नंबर ऑफ मोल्स निकालने वेट गिवन है तो मोलर मास से करेंगे। एसटीपी कंडीशन है, पढ़ा नहीं आपने। एसटीपी का एक वॉल्यूम गिवन है तो किससे डिवाइड करेंगे? 22.4। एक मॉलिक्यूल गिवन है, इसमें क्या गिवन है? मॉलिक्यूल, तो किससे डिवाइड करेंगे? एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर क्या होता है? 6.02 ठीक है। तो बस वही मैंने नंबर ऑफ मोल्स कितने गिवन है? ये मैंने दिया भी क्वेश्चन ये बचेगा 10 पावर 20 इंटू ये ऊपर जाएगा, क्या बचेगा? मोलारिटी क्या हो जाएगा? कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? 10 पावर -3 को क्या लिख सकते हैं? 0.001 क्या लिख सकते हैं? और इसको क्या लिख सकते हैं? 0.1। तो मोलारिटी कितनी आ जाएगी? 0.01 लिख सकते हैं। अरे क्या लिख सकते हैं? एक पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा? क्या? ठीक है। या इसको और क्या लिख सकते हैं? m/100 क्या बोल सकते हैं? 0.01 को क्या लिख सकते हैं? m/। समझ में आ रहा है आप लोगों को कि नहीं? घर पे रिवाइज नहीं करेंगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा। ध्यान रखो। हटा दो। ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए रखा था, इसमें नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए ये फार्मूला यूज किया, इसलिए मैंने एक क्वेश्चन रखा था। तो 1 ग्राम of magnesium in limiting reagent is 1 ग्राम of magnesium वन ग्राम of magnesium Mg is burnt with 0.56 gram of oxygen in closed vessel. The surplus reactant and its quantity. ठीक है। Mg को बर्न किया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ, क्या बनेगा? ऑक्साइड। क्या होगा फार्मूला?
मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम कितना होता है +2, ऑक्साइड 2 माइनस, तो फार्मूला क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन कितने हैं? ये बैलेंस है। कितना दिया हुआ है? 1 ग्राम। कितना दिया हुआ? ऑक्सीजन कितना दिया हुआ? ठीक है, मैंने बताया था सबसे पहले क्या करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स। क्या निकालेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मैग्नीशियम कितने होंगे? वेट इन ग्राम अपॉन मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितने होंगे? ऑक्सीजन 30। ये वैल्यू 20। वेट इन ग्राम, वेट कितना दिया? 1 डिवाइडेड बाय कितना वैल्यू होगा ये बताइए? 1/24 कैलकुलेट करिए कितना होगा? ये आ जाएगा 0.017 और ये आ जाएगा 0.04। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम? अब देखो, ये लिख लिया आपने उतना, तो इसके नंबर ऑफ मोल्स आ गए 0.041 और इसके आ गए 0. अब आपको पता है कि 2 मोल मैग्नीशियम है, तो ऑक्सीजन का कितना रिक्वायरमेंट है? 1। 2 मोल ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन कितना है? 1 मोल। ये 1 मोल Mg होगा तो ऑक्सीजन कितना होगा? है कितना ये? 0. तो ये कितना चाहिए? डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? 0.02 के समथिंग। कितना चाहिए? क्या इतना अवेलेबल है ये O2? O2 तो उससे कम है ना। अरे लिमिटिंग वाले में यही तो बताया था। यदि ये 2 मोल है तो कितना चाहिए? मतलब इसका जस्ट हाफ चाहिए, तो इसका 0.04 का हाफ कितना हो जाएगा? 0.2। कितना हो जाएगा? 0.2। क्या 0.2 इस पे अवेलेबल है? नहीं। इसका मतलब रिएक्शन इसके अकॉर्डिंग नहीं होगा। रिएक्शन इसके अकॉर्डिंग नहीं होगा। इतनी बात समझ में आ रही? इसके अकॉर्डिंग रिएक्शन नहीं होगा। तो जो आपकी डिमांड है, रिक्वायर है, रिक्वायर कितना है? रिक्वायर्ड कितना है अप्रॉक्स? और गिवन कितना है? O2 गिवन कितना है? 0. ये गिवन है, इसका मतलब इसके अकॉर्डिंग रिएक्शन नहीं होगी, ये लिमिटिंग रीजन नहीं होगी। अब किसके अकॉर्डिंग रिएक्शन होगी? O2 के अकॉर्डिंग। यदि 1 मोल O2 लेंगे तो मैग्नीशियम कितना रिक्वायर है? 2 मोल है। अब O2 है कितना? 0.0, तो कितना रिक्वायरमेंट होगा? और इतने मोल क्या चाहिए? क्या इतना है यहाँ पे? ठीक है, अरे रिक्वायर कितना है? 0.034 और गिवन कितना है?
क्लियर? तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा? O2, और जो लिमिटिंग होता है वो कंप्लीटली रिएक्ट हो जाता है। ठीक है, ये कितना बचेगा? रिमेनिंग कितना होगा? रिमेनिंग कितना होगा बोलो? 0.01 माइनस, तो कितना होगा? 0.07 मोल क्या mg, इतना रिमेनिंग। तो यहाँ सरप्लस में कौन है? mg। यहाँ सरप्लस में कौन है? mg। mg का मास कितना हो जाएगा? मोल आपको mg दी है 0.007, तो वेट इन ग्राम पर मोलर मास कितना? 24। तो रिमेनिंग mg कितना हो जाएगा? 0.007 into 24। कितना बचे? मुझे तो यहाँ तक समझ में आया जब 0.04 आ जाता है उसके बाद बेटा ये लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया था, इसके क्वेश्चंस भी करा चुका हूँ। सबसे पहले वेट दिया होता है, उसके मोलर मास कैलकुलेट कर, सॉरी मोलर मास से डिवाइड करते, मोल कैलकुलेट करते। ठीक है, जब दो रिएक्टेंट गिवन होते हैं किसी एक के अकॉर्डिंग रिएक्शन होती है, इसके अकॉर्डिंग, किसी एक के अकॉर्डिंग रिएक्शन हो सकता है कि दोनों के अकॉर्डिंग हो। मैंने बताया था यदि मैं आपके पास ये 5 कैप दे दूं और ये 10 बॉडी दे दूं तो कितने मार्कर बनेंगे? 5। ठीक है, सॉरी मैं बोलूं 5 ये दे दिए, 2 ये दे दिए, तो कितने बॉडी बनेंगे? 2। 5 ये है, ये 5 कर दूं, कितने बनेंगे? 5। 5 ये 100 कर दूं तो कितने बनेंगे? तो इसका मतलब क्या है? जो पहले खत्म हो जाता है वही क्या हो जाता है? लिमिटिंग रिएजेंट। तो आपने एक बात देखा, जब 2 मोल है तो इसके कितने चाहिए? 1 मोल। ये कितना है? जस्ट इसका हाफ, जस्ट इसका, तो इसका हाफ कितना हो गया? 0.04 मान लो, तो इसका हाफ कितना हो गया? 0.02। क्या 0.02 इसके पास है? तो क्या मैग्नीशियम के अकॉर्डिंग O2 चलेगा? यार मैग्नीशियम के अकॉर्डिंग O2 की रिएक्शन होनी है तो कितना होना चाहिए? 0.02। वो नहीं, इसका ना इसके अकॉर्डिंग रिएक्शन नहीं होगी, किसके अकॉर्डिंग रिएक्शन होगी? O2। अब O2 ये 1 है तो ये कैसे डबल चाहिए O2 का जस्ट, तो O2 का डबल करोगे तो कितना होगा? 0.034 कितना आएगा? क्या 0.034 यहाँ अवेलेबल है? यस। तो ये लिमिटिंग हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। तो ये बचेगा कितना? कितना बचेगा? अरे भाई इतना तो रिक्वायर्ड है, तो बचेगा कितना? मैंने बताया कितना बचा। रिमेनिंग कितना है? इतना आपको गिवन थी, रिक्वायर कितना था? ये मोल आ गया, तो पूछा क्या गया? मास। क्या पूछा गया? मोल में किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई कर दोगे, क्या होगा? तो पूछा क्या है? सरप्लस कौन है? कौन सा सरप्लस है? मैग्नीशियम। उसका मास कितना है? ये आप कर दोगे 0.1. ये होगा पॉइंट नहीं था। कितना? 1 ग्राम। बचा कितना? इसका दुगना क्यों दे रहे हैं हम लोग? इसका दुगना 1 मोल है तो उसका 2 मोल कर देंगे। तो ये बेटा जब इक्वेशन बैलेंस करोगे ना तो यही इक्वेशन आएगा। हाँ बैलेंस ठीक है। स्वागत है स्टूडेंट, आज हम लोग यहीं पर रोकते हैं। कल की क्लास में कुछ और कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे।